हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। कल अपना रिलेशनशिप सबके सामने ओपन करने के लिए शर्मा रही होती है, उसे थोड़ा ऑड लग रहा होता है स्टार्टिंग में। तो ये बात देख के अपूर्वा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। ऊपर से वो सोनल नीरज से भी क्लोज होने लगती है, बातें करने लगती है थोड़ी। तो ये देख के अपूर्वा को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो खुशी के पास जाती है और आयशा भी ये सब नोटिस कर रही होती है। तो वो तीनों भी प्लान कर लेते हैं कि खुशी है अपूर्वा को प्रपोज करेगी, फिर सोनल थोड़ी जेलस होगी, फिर खुद ब खुद आ जाएगी। लोग ये प्लान करते हैं क्योंकि सोनल कभी ज़्यादा अपूर्वा से माफ़ी मांगने नहीं आती, इसलिए ये लोग ये प्लान कर रहे होते हैं। तो अपूर्वा खुशी से पूछती है, देखो अगर तुम मुझे प्रपोज करोगी तो तुम्हें ऑड नहीं लगेगा ना। तो खुशी उसकी तरफ देख के हंसती है और बोलती है, पागल हो क्या तुम, मैं तो एकदम झल्ली ही हूँ और मुझे क्यों और लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ। मेरे मॉम डैड को भी पता है कि मुझे दोनों में इंटरेस्ट है, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। मैं दुनिया से क्यों डरूँ, अगर मेरे मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो दुनिया थोड़ी आके मुझे कुछ खिलाने वाली है, पिलाने वाली है कि मैं उनकी लिए सोचूं। तो आयशा बोलती है, अरे वाह, लड़की होनी चाहिए तो ऐसी। बड़ी ब्रेव हो यार तुम तो। सोनल को ना कुछ सीखना चाहिए तुमसे, थोड़े से गुण उनसे भी दे दो। तो खुशी बोलती है, बस बस अब इतना चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। और तीनों भी ये सुनने के बाद हंसने लगते हैं। सोनल अपूर्वा की तरफ गुस्से से देख रही होती है कि कितना क्या बातें कर रहे हैं, कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है ये सब बातों में बिजी होते हैं। तो प्रणव बोलते हैं कि सबकी हो गई क्या बातें, आज हम लोग सब मिल रहे हैं, मंदिर आए, प्रे करके भी हो गया, तो चलो फिर अभी घूमने जाते हैं कहीं। तो उतने में खुशी बोलती है कि डैम पे जाएंगे ना, डैम पे बहुत मज़ा आएगा। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, हाँ हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, डैम पे ही जाएंगे। नीरज बोलता है कि मुझे ना यहाँ पे एकदम पास में एक बहुत अच्छा डैम है, वो बताया, वहाँ पे हम लोग घूमने जाएंगे। मौसम भी मज़ेदार है, अच्छी सी धूप आई है, बारिश भी नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, चलो चलो। मैं सूरज का फ्रेंड होता है कुणाल, नीरज का फ्रेंड होता है कुणाल, वो बोलता है कि अरे बट जान पहचान तो करवाओ, मुझे तो अच्छे से नाम नहीं पता सबके। तो आयशा बोलती है, अरे हाँ, ये तो हम लोग करना भूल ही गए। वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है। तो सोनल खुशी को बोलती है कि ये प्रणव के फ्रेंड्स हैं, कुणाल, नीरज और मनीष। उन तीनों को भी इंट्रोड्यूस कराती है अपूर्वा खुशी से। और सोनल का इंट्रोडक्शन दे रही होती है तो वो तीनों भी बोल देते हैं, हाँ ये तो पता है हमें, हमारी भाभी है। तो आयशा बोलती है, क्या? तो बोलते, कुछ नहीं कुछ नहीं। और नीरज ब्लश करने लगता है। तो ये सारी हरकतें देख के अपूर्वा को तो अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसे सब समझ में आ रहा होता है। तो खुशी अपूर्वा की तरफ देख रही होती है, वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। तो खुशी बोलती है, ये सारी बातें छोड़ो, तुम लोग को घूमने आना है ना, तो एक कंडीशन है, हम लोग ना बाइक पे घूमने जाएंगे, बाइक स्कूटी, टू व्हीलर्स, ओनली टू व्हीलर्स आर अलाउड, कार नहीं चलेगी। तो नीरज बोलता है, ऐसे क्यों बट? तो खुशी बोलती है कि यार कार में वो मज़ा नहीं आएगा ना, कपल्स वाला, आई मीन फ्रेंड्स वाला, एकदम मस्ती वाला। कार में कैसे से शांत शांत हो जाएंगे, आधे जन बाइक पे स्कूटी पे और आधे जन कार में, इसलिए। नीरज बोलता है, हाँ यार, तुम भी मेरी असली फ्रेंड हो, मेरी मुंह की बात छीन दी, बहुत बेस्ट आइडिया है। तो सोनल उसे बोलती है खुशी को, तुम्हारा तो कोई कपल नहीं है ना यहाँ पे, तो फिर तुम सिंगल हो तो फिर तुम्हें क्या मज़ा आने वाला है इससे। खुशी बोलती है, मैं वो तुम्हें क्यों बताऊँ। नीरज बोलता है, अरे रहने दो ना, वो छोड़ो, सुनो ना सोनल, मुझे ना कुछ पूछना था। सोनल बोलती है, अरे तुम पूछो जल्दी, मुझे उससे बात करनी है। तो नीरज बोलता है, मेरे साथ बैठोगी ना बाइक पे? तो सोनल थोड़ी हड़बड़ा जाती है और बोलती है, वो तो डिसाइड होगा ना, बाइक स्कूटी कितने हैं, कैसे बैठ सकते हैं। तो खुशी बोलती है, हाँ ये बेस्ट है ना, तुम और नीरज बैठ जाओ, और आयशा तो पक्का प्रणव के साथ बैठेगी, कुणाल और मनीष एक स्कूटी पे बैठ जाएंगे और उनकी एक स्कूटी हमारी हो जाएगी, मैं और अपूर्वा एक साथ बैठेंगे, है ना अपूर्वा? ऐसे बोल के अपूर्वा का हाथ पकड़ लेती है। तो ये देख के सोनल के एकदम दिल में आग लग जाती है। वो बोलती है, क्यों क्यों बट तुम दोनों क्यों बैठोगे? तो नीरज बोलता है, राइट तो है, अब हम लोगों की तो सारी सीट्स बुकड हैं, तुम मेरे साथ बैठोगी, आयशा प्रणव के साथ बैठेगी, तो वो दोनों ही बैठेंगे ना, परफेक्ट है। तो सोनल बोलती है, नहीं नहीं, वो दोनों नहीं बैठ सकती। तो नीरज बोलता है, क्यों, वो दोनों क्यों नहीं बैठ सकती? खुशी बोलती है, बताओ बताओ, क्यों नहीं बैठ सकती हम दोनों एक साथ? तो सोनल थोड़ी सी शांत हो जाती है और बोलती है, मैंने कहा ना नहीं बैठ सकती तो नहीं बैठ सकती। तो नीरज बोलता है, यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, रीज़न बताया करो ना, क्यों नहीं बैठ सकती वो दोनों, और अच्छा है ना, और हम लोग को एडजस्ट करके तो बैठना पड़ेगा, हमारे पास एकदम ज़्यादा स्कूटी बाइक्स थोड़ी है। तो
खुशी बोलती है यार थैंक यू सो मच नीरज, तू ही मेरा असली फ्रेंड है। तो सोनल तो रियल रीज़न बता नहीं सकती, तो वो शांत हो जाती है, बट उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कुणाल नीरज का फ्रेंड बोलने लगता है चलो चलो जल्दी चलो, अच्छा मौसम ख़राब हो गया तो खुशी भी बोलती है हाँ चलो चलो सब जल्दी निकलते हैं। और ऐसे बोल के अपूर्वा के कंधे पे हाथ रखती है और उसे बोलती है चलो अपूर्वा जाते हैं। ये देखिए सोनल अंदर ही अंदर से एकदम आग बबूली हो रही होती है, बहुत जल रही होती है। सब लोग चल रहे होते हैं, सोनल भी खुशी के बाजू में ही होती है, तो खुशी उसे एकदम धीरे से बोलती है थैंक यू सो मच यार अपूर्वा से ब्रेकअप करने के लिए, ये तो ना आज मेरी बहुत हेल्प कर दी, मुझे ना एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये सुनकर सोनल का एकदम दिमाग हिल जाता है, वो बोलती है कि ऐसे ऐसे तुम कुछ नहीं कर सकती। तो खुशी बोलती है क्यों नहीं कर सकती, मैं अभी तो अपूर्वा सिंगल है, तो मैं तो पक्का ट्राई करूँगी। तो सोनल बोलती है वो तो हाँ ही नहीं बोलेगी, और थोड़ा टाइम रुको बस, थोड़े टाइम में अभी मुझे सॉरी बोलने आ जाएगी। पता है मैं गुस्सा हूँ, बट पता नहीं आज क्या हो गया उसको। तो खुशी बोलती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमेशा क्या वही माफ़ी मांगेगी, क्या समझ रही हो तुम खुद को। तो सोनल बोलती है वो ना मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मुझे पता है ये बात, तो तुम्हें वो हाँ बोलेगी ये तो तुम भूल ही जाओ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ट्राई करके। तो खुशी बोलती है उसने तुम्हें कल ही सॉरी बोल दिया था, बट तुम नहीं मान रही हो, तुमने ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें ही अलग होना है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो अच्छा चांस है ना, मैं तो उससे इतना हैप्पी रखूँगी, वो तो हैप्पीनेस डिज़र्व करती है, तो वो मेरे साथ ही अच्छी लगेगी। सिर्फ देखो मैं कितना क्लोज जाती हूँ उसको, उसे ना मुझे हाँ बोलना ही पड़ेगा। सोनल को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है यार तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसे, मेरी बहन हो ना यार तुम। तो खुशी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें उसके साथ रहने में शर्म आती है ना, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे तो वो इतनी अच्छी लगती है कि मैं तो खुले खुले जाके सब में बोल दूँ। तो सोनल बोलती है तुम पहले से ऐसे मतलब पहले से ऐसे फ्रैंक हो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो खुशी बोलती है कि अगर अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए सब में बोलने के लिए और लगता होगा ना, तो उससे अच्छा वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना गट्स ही नहीं है। ऐसे बोल के सोनल खुशी ना अपूर्वा का हाथ पकड़ लेती है, तो अपूर्वा बोलती है क्या खुशफुसा रही हो तुम दोनों। सोनल एकदम खुशी की तरफ गुस्से से देखती है और इशारों से बोलती है कि हाथ छोड़ो अभी के अभी। खुशी बोलती है मैं क्यों छोड़ूं। तो सोनल अपूर्वा की तरफ देखती है, बट उसे याद आता है कि अरे हम लोग तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो अपूर्वा की तरफ एकदम गुस्से से देखने लगती है। तो अपूर्वा को भी थोड़ा समझ में आ जाता है, तो अपूर्वा अपना हाथ सोनल से थोड़ा दूर करती है और सोनल खुशी से थोड़ा दूर करती है और थोड़ी दूर हो जाती है। तो खुशी उसकी तरफ ऐसे इशारे करने लगती है क्या कर रही हो तुम, हमारा प्लान क्या था, मेरे से जेलस करना है कुछ भी करके। तो खुशी उसके कान में बोलती है नहीं यार वो भड़क रही है, ऐसे नहीं कर सकती मैं। तो खुशी अपने माथे पे थोड़ा सा हाथ लगा लेती है और बोलती है तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। तो सोनल खुशी की तरफ हंसती है और इशारा करती है देखा, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे तुम्हें और पूर्वा को दूर करने के लिए। धीरे से अब खुशी को बोलती है, तो खुशी पीछे खींचती है और नीरज को बोलती है जाओ तुम लोग गाड़ियाँ वगैरह लेके आओ, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं बातें करते हुए, यहीं से जाएंगे ना तो हम लोग क्यों उतना चले, है ना सोनल। तो सोनल बोलती है हाँ हाँ जाओ तुम लोग। तो नीरज बोलता है क्या बातें करनी है तुम्हें, हमारे साथ भी कर लो। तो खुशी बोलती है यार तुम्हें हर बात में क्यों बीच में पड़ना है, जाओ ना सब लोग जा रहे तो नीरज बोलता है कि हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तो वैसे नीरज अपूर्वा आयशा प्रणव सब चले जाते हैं और बाइक स्कूटी लाने जाते हैं। और खुशी बोलती है कि तुम्हें इतना मतलब ट्रस्ट है ना, तो भी ऐसे बिहेव करो ना, सबके सामने बताओ, अपना रिलेशनशिप ओपन करो। तो सोनल बोलती है कि वो मेरी मर्जी ना, मुझे जब करना होगा वो तब मैं करूँगी। खुशी बोलती है सीधे सीधे बोल दो ना, तुम्हें उतने गट्स ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तुम्हें ना अपूर्वा से ज़्यादा लोगों की पड़ी है। तो वहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते तो आयशा भी आ जाती है और बोलती है अरे मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, मैं थोड़ी छोटी आप बाइक चलाने वाली हूँ, प्रणव आ जाएगा यहाँ पे, मैं भी तुम लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। बोल के सोनल को बोलती कि हुआ क्या गुस्सा ठंडा, जाओ अभी उसे बात कर लो। तो सोनल बोलती है कि नहीं हुआ मेरा गुस्सा ठंडा, और होगा भी नहीं जब तक वो खुद नहीं आ जाती मेरे पास। तो आयशा बोलती है कि कभी सुधरोगी नहीं ना तुम। सोनल बोलती है कि कभी नहीं, और वो आएगी ना तो ही मैं बात करूँगी उससे। आयशा बोलती है तुमने क्या ज़िद लगा के रखी है, क्या ज़िद बना के रखी है। को सोनल रिश्ता तभी वर्क करता है जब दोनों साइड से एडजस्टमेंट हो, हमेशा वही नहीं एडजस्ट करेगी। तो सोनल बोलती है कि एक तो मैं सबको बताऊंगी, मेरी इतनी इमेज डाउन होगी, हमारा रिलेशनशिप ओपन करने के बाद
तो सोचो ना दी, मैं कितना एडजस्ट कर रही हूँ। तो खुशी हंसने लगती है और बोलती है कि वो तो इसे तुम एडजस्ट करना समझ रही हो, अपना रिलेशनशिप ओपन करना सबके सामने। इससे अच्छा जाओ ना किसी लड़के के पास ही जाओ, इतना एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। खुशी ऐसे बोलती है, उतने में वहाँ पे नीरज आ जाता है और पीछे से सब जन आ जाते हैं। अपूर्वा, प्रणव स्कूटी बाइक्स लेके और बोलने लगते, चलो हो गया क्या तुम्हारा, बातें करके ख़त्म हो गई क्या तुम्हारी बातें? तो आयशा बोलती है हाँ हाँ हो गया, चलो हम आ रहे हैं। तो वो तीनों भी जाते हैं। खुशी एकदम जल्दी जल्दी भागती है और अपूर्वा के पीछे जाके बैठ जाती है। आयशा प्रणव के पीछे बैठती है, सोनल नीरज के पीछे बैठती है, मनीषा और कुणाल एक स्कूटी पे बैठते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते प्रणव आयशा को पूछता है कि क्या हुआ, ज़रा बताओ, ये सोनल और आयशा ऐसे पीछे क्यों बैठे, मतलब एक साथ क्यों नहीं बैठे, झगड़ा हो गया क्या इन दोनों में? तो आयशा बोलती है हाँ यार, बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया है। ऐसे बोल के प्रणव को अपनी सारी बातें बताती है, जो जो हुआ होता है वो। और यहाँ पे नीरज को रोमांस चढ़ा हुआ होता है, वो बार बार बाइक पे ब्रेक लगा रहा होता है। ये कुछ हैंडल भी नहीं होता स्कूटी की तरह, तो सोनल को उसे ही पकड़ना पड़ता है। सोनल ने नीरज को पकड़ रखा है, ये देख के अपूर्वा को बहुत जेलसी हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कंट्रोल कर रही होती है और स्कूटी चलाते चलाते उन दोनों के पास ही देख रही होती है। सोनल भी ये थोड़ा नोटिस करती है, तो नीरज को बोलती है प्लीज़ ज़रा धीरे बाइक चलाओ ना और ब्रेक कम मारो। तो नीरज बाइक रोक देता है और बोलता है कि चलो तुम हेलमेट पहन लो, मैं तो बाइक धीरे नहीं चलाने वाला। तो आगे अपूर्वा भी थोड़ा आगे जाके बाइक रोकती है और बोलती है कि हाँ सोनल हेलमेट पहन लो, वैसे भी अनसेफ लोगों के पीछे बैठी हो। तो सूरज बोलता है ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, नीरज बोलता है। तो अपूर्वा बोलती है कुछ नहीं, इतना फास्ट चलाओगे तो ऐसे ही बोलूँगी ना। तो नीरज बोलता है compete करना नहीं आता इसलिए जेलस हो रही हो ना। तो अपूर्वा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सूरज बोलता है तो हो जाए एक एक, और सोनल को हेलमेट दे देते हैं। तो अपूर्वा बोलती है ठीक है। तो खुशी बोलती है पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, चुपचाप बैठो। सोनल भी बोलती है नहीं नहीं नहीं, कोई रेस वेस नहीं होगा। बट ये दोनों तो नहीं सुन रहे होते। खुशी बोलती भी है अपूर्वा को, अपूर्वा हम लोग की स्कूटी है, वो ऑब्वियस जीत जाएगा। तो अपूर्वा बोलती है नहीं जीतेगा। उससे तो अलग ही एकदम टेंशन रहती है, गुस्सा आया हुआ होता है कि सोनल उससे इतना इम्प्रेस हो रही है। लोग ऐसे ही स्टार्ट करने वाले होते हैं, उतने में प्रणव और आयशा बोलते तुम लोग रेस करो, हम लोग ना वहाँ पे जाके हम लोग को भूख तो ऑब्वियस लगेगी, तो यहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ से एकदम मस्त कुछ गरम गरम खाने के लिए देखते। नीरज तुम्हें रास्ता पता है ना यहाँ से, तुम इन लोगों को राइट रास्ता बताओ, हम लोग आते हैं। मनीष और कुणाल भी बोलते हैं हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे रेस में। तो ऐसे ही सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, बाइक और स्कूटी लेके। नीरज के पास ही सिर्फ बाइक होती है और वो बोल देता है मैं फिर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, ये अलाउ नहीं है, फिर तो सेम कंपटीशन होगी, लेट्स रेस। और ऐसे तीनों बच्चों की तरह रेस करने लगते हैं। नीरज सबसे आगे चले जाते हैं, ये लोग भी पीछे से आ रहे होते हैं। मनीष और कुणाल तो एकदम स्लो चला रहे होते हैं। पूर्वा भी एकदम टशन में होती है रेस में टक्कर देने के लिए, इसलिए वो भी एकदम फास्ट चलाती है स्कूटी। क्योंकि नीरज फास्ट चला रहा होता है तो सोनल उसे एकदम डर के टाइटली हक करके बैठती है। ये देख के अपूर्वा भी बहुत जेलस हो रही होती है और फास्ट स्कूटी चला रही होती है। पीछे से खुशी उसे चिल्ला रही होती है अरे पागल हो गई हो क्या तुम। हम मनीष और कुणाल तो ऐसे ही हार जाते, तो वो लोग पीछे से स्लो स्कूटी चलाने लगते हैं। नीरज और सोनल बहुत आगे चले जाते हैं। वो रास्ता थोड़ा गांव से होके होता है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, प्लेन रास्ता होता है और बाजू में बड़े बड़े थोड़े से नारियल के झाड़ होते हैं और मिट्टी होती है। नीरज और सोनल सबसे आगे आ जाते हैं, तभी वहाँ पे कुछ गुंडे होते हैं, वो नीरज के बाइक के टायर में डायरेक्ट एक काठी डाल देते हैं, लकड़ी फेंक देते, तो नीरज की बाइक गिर जाती है। दोनों को भी चोट लगती है, सोनल को भी हाथ पे बहुत ज़ोर से चोट लगती है और नीरज को सर पे चोट लगती है। उसने हेलमेट सोनल को दे दिया होता है, तो सोनल को बस हाथ पे चोट लगती है और पाँव पे थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है। तो बाइक गिरने के बाद वहाँ पे गुंडे अपनी बाइक लेके सामने आते हैं और बोलने लगते हैं कि अच्छा हुआ आज तो तगड़ा माल पकड़ा गया है। और देखते कि नीरज तो बेहोश हो गया है। सोनल पीछे से उठती है और पीछे होने लगती है। वो गुंडे नीरज की पॉकेट निकालते हैं, उसके गले में सोने की चैन होती है वो निकालते हैं। सोनल की तरफ बढ़ रहा होता है उसमें से एक गुंडा, तो सोनल पीछे पीछे होने लगती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो प्लीज़। वहाँ से भागने लगती है, वहाँ पे वो गुंडे उसके पीछे भागने लगते हैं। उस फॉरेस्ट एरिया में जाती है, एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है, बहुत डरी हुई होती है।
वो पाँचों गुंडे सोनल की तरफ ही भागने लगते, उसे ढूंढने लगते। सोनल बहुत डर जाती एकदम ज़्यादा। और उतने टाइम में अपूर्वा उनके थोड़े ही दूर होती है, तो वहाँ पे अपूर्वा और खुशी पहुँच जाते हैं और देखते कि नीरज और सोनल वहाँ पे नहीं है, और जैसे सड़क पे पड़ा है, वो सड़क सुमसाम होती है। अपूर्वा फट से अपनी स्कूटी रोकती है और उतरती है, खुशी भी उतरती है और देखती है कि नीरज बेहोश है। वह एकदम डर जाती है और ढूंढने लगती है सोनल कहाँ पे है। एकदम डर के मारे चिल्लाने लगती है सोनल। सोनल खुशी बोलती है कि जाओ तुम उसे ढूंढो, मैं यहाँ पे नीरज को संभालती हूँ, उसे उठाती हूँ। अपूर्वा बोलती है हाँ ये ठीक है, और वहाँ से भागने लगती है फॉरेस्ट के अंदर और ढूंढने लगती है। जंगल में उसे आवाज़ देने लगती है। वहाँ पे उन 5 चोरों में से एक चोर उसे सुन लेता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है अपूर्वा के। तो अपूर्वा भी पैरों के आहट से समझ जाती है कि उसके पीछे कोई छुपके से आ रहा है। वो चोर भी एकदम डंडा लेके सोनल अपूर्वा को मारने के लिए आ जाता है। अपूर्वा एकदम पीछे टर्न होके डंडा पकड़ती है, उससे खींचती है और उसके ही सर पे जोर से मार देती है। तो अपूर्वा को बात समझ में आ जाती है, तो एकदम फिर थोड़ा सावधानी से छुप के सोनल को ढूंढने लगती है। बट सोनल इतने बड़े जंगल में उसे नहीं मिल रही होती, तो सोनल को कॉल करती है। सोनल के फ़ोन से थोड़ा सा आवाज़ होता है, तो सोनल फट से फ़ोन उठा लेती है, किसी को आवाज़ सुनाई ना दे इसलिए। और एकदम धीरे आवाज़ में सोनल अपूर्वा से बात करती है। अपूर्वा पूछती है कहाँ हो तुम, कहाँ पे हो? तो सोनल बताती है कि यहाँ पे ऐसा एक पेड़ है, मैं उसके पीछे छुपी हूँ, बड़े बरगद के पेड़ के पीछे, और ऐसा ऐसा हो गया था, ये गुंडे हम लोगों को लूटने आए हैं। तो अपूर्वा बोलती है तुम वहीं रहो, मैं 2 मिनट में वहाँ पे पहुँच रही हूँ। तो सोनल बोलती है नहीं नहीं, तुम मत आओ, प्लीज़ मत आओ, ये बहुत डेंजरस है, इनके पास हथियार भी है। सोनल ऐसे बोल ही रही होती है, उतने में एक गुंडे को उसकी फुसफुसाने की बात करने की आवाज़ आती है। तो वो पेड़ के पीछे उसे देखने आता है, तो सोनल दिख जाती है, तो वो एकदम पास बढ़ने लगता है। तो सोनल चिल्लाने लगती है, फ़ोन वहाँ पे ही फेंक देती है और प्लीज़ प्लीज़ पास मत बढ़ो प्लीज़, और अपना फ़ोन उसको दे देती है। मुझे तो फ़ोन रख लो, ये वॉलेट भी रख लो, प्लीज़ पास मत आओ। वो गुंडा सब कुछ उठा रहा होता है, फ़ोन, पैसे, बट फिर भी वहाँ से जा नहीं रहा होता। सोनल की आवाज़ अपूर्वा तक पहुँच रही होती है, वो बहुत डर डर के भाग रही होती है उसकी तरफ। वो बर्गर का पेट ढूंढ रही होती है, आफ्टर ऑल उसे दिख जाता है। वो भाग भाग के वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वो गुंडा सोनल की तरफ बढ़ रहा है। वो चोर जाती है और उसे जाके सीधा फेस पे करती है, तो वो चोर गिर जाता है नीचे और साथियों को आवाज़ देने लगता है। और उसके 2 साथी आ जाते हैं, उनके हाथों में चाकू होता है। तो सोनल अपूर्वा का हाथ एकदम टाइटली पकड़ती है और बोलती है प्लीज़ प्लीज़ आगे मत जाओ प्लीज़। सोनल को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। नीचे मिट्टी होती है, तो अपूर्वा सोनल को इशारा करती है। अपूर्वा सोनल भी समझ जाती है, दोनों भी पैर से एकदम ज़ोर से मिट्टी उड़ाने लगते हैं। डायरेक्ट गुंडों के आंखों में चली जाती है, तो वहाँ से दोनों भी हाथ पकड़ के भाग जाते हैं। और जंगल होता है, तो वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ होते हैं और एक दूसरे झाड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। वहाँ पे खुशी को भी आती है कि नीरज को कैसे उठाए, तो वो अपनी स्कूटी में से, वो स्कूटी होती है उसमें से पीछे की डिक्की खोलती है और पानी की बोतल निकालती है और सूरज के ऊपर छिड़कती है। सूरज भी उठ जाता है और सारी बात बताता है कि ऐसे हम लोग स्लिप्ट हो गए। तो खुशी बोलती है हाँ यहाँ पे सोनल भी नहीं मिल रही, चलो उसे ढूंढने जाते, कुछ बदमाशी होंगे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीछे से मनीष और कुणाल भी थोड़ी दूरी पे होते हैं, वो लोग भी पहुँच जाते हैं। तो खुशी उन लोगों को भी सारी बातें बता देती है। वो लोग 2-2 जनों की टीम बना के ढूंढने लगते हैं। कुणाल और मनीष एक जगह पे ढूंढते हैं इस साइड के जंगल में, और खुशी और नीरज दूसरी साइड ढूंढने लगते हैं। नीरज बोलता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है, उन लोगों ने उनको कुछ कर लिया तो एक साथ ढूंढेंगे तो पता नहीं कब मिलेंगे वो लोग। हम लोग एक काम करते हैं, अलग अलग ढूंढने लगते हैं, या फिर खुशी तुम जाके बैठो, तुम बहुत स्लो चल रही हो, मैं ढूंढने जाता हूँ। तो खुशी बोलती है पागल हो क्या तुम, नहीं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। सूरज बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम जाओ, नहीं तो बाहर जाके यहाँ पे रुको, मैं देखता हूँ, जाओ तुम। खुशी को गुस्सा आने लगता है, बोलते तुम ना बहुत खुद को ही स्मार्ट समझते हो, जाओ अकेले जाओ। तो सूरज को भी गुस्सा आता है, नीरज को भी गुस्सा आता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, और वहाँ से अंदर भागने लगता है नीरज। खुशी भी दूसरे साइड से चलने लगती है और उन्हें ढूंढ रही होती है। वो सोनल को कॉल करती है, बट सोनल का फ़ोन तो उस गुंडे के पास होता है और फेंकने की वजह से बंद हो चुका होता है, तो नहीं लगता है। वो अपूर्वा को कॉल करने लगती है और अपूर्वा का कॉल लग जाता है। तो अपूर्वा बोलती है कि देखो ये सिचुएशन हो गई और हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो
खुशी वो सिचुएशन सुन के एकदम डर जाती है। वहाँ पे नीरज भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है और नीचे एक चोर बदमाश पड़ा हुआ होता है जिसे अपूर्वा ने उस वुडन स्टिक से सर पे मारा हुआ होता है। तो वो चोर भी बेहोश होता है। वो देख के नीरज थोड़ा सा डर जाता है, फिर भी आगे ढूंढने लगता है। डर के मारे आवाज़ नहीं दे रहा होता सोनल को, बस देख रहा होता है छुप छुप के कहाँ पे। यहाँ पे खुशी भी डर जाती है इतनी सिचुएशन सुन के। वो सोचती है कि पुलिस को कॉल करूँगी तो और लेट हो जाएगा। वो रोड के साइड जाती है और एकदम छुप छुप के रोड के साइड जाने लगती है जहाँ पे उनकी स्कूटी होती है। वहाँ पे एक आइडिया आ जाता है। अपूर्वा उससे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि यार तुम कुछ करो, पुलिस की हेल्प लाओ या फिर कुछ करो, हम लोग ज़्यादा छुप नहीं सकते और उनके पास हथियार भी है। और ये सोनल देखो ना, मुझे आगे भी नहीं बढ़ने दे रही। वो गुंडे आजू बाजू में ही घूम रहे होते। अपूर्वा बोलती है कि मैं उनको मार के आऊँ क्या, उनसे क्या डरना, 2 ही जन बाकी है। सोनल बोलती है चुपचाप यहीं पे खड़ी रहो, कहीं नहीं दे रहा क्या, उनके हाथों में चाकू है यार, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो चुपचाप खड़ी रहो। अपूर्वा खुशी को फ़ोन पे बोलती है देखो तुम ही कुछ करो प्लीज़, जल्दी से जल्दी कुछ तो करो। खुशी उसे बोल देती है अरे यार पुलिस को बुलाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत टाइम लगा देंगी, को मैं ही कुछ सोचती हूँ। ऐसे बोल के खुशी फ़ोन काट देती है। अपूर्वा सोनल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके एकदम सामने खड़े होके पेड़ के यहाँ पे उसे एकदम अच्छे से छुपा रही होती है। पेड़ के यहाँ से बार बार देख रही होती है कि गुंडे कहाँ पे। बट सोनल को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो एकदम अपूर्वा के आंखों में देख रही होती है, वो इसे इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही होती है। खुशी वहाँ पे पहुँच जाती है स्कूटी के यहाँ पे, रोड के यहाँ पे। वहाँ पे उसका बैग होता है स्कूटी पे लटकाया हुआ। उसके बैग में वो स्पीकर कैरी करती है, कहीं पे डीजे मस्ती वस्ती करने के लिए लग जाता है तो वो स्पीकर निकालती है, राउंड वाला स्पीकर होता है, और अपने फ़ोन से कनेक्ट करती है और उस पर पुलिस का सायरन लगाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो पुलिस के आवाज़ सुन के वो गुंडे डर जाते एकदम और बोलते कि यार पुलिस आ रही है, और वहाँ पे अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। बट वो नहीं मिलते तो वो दोनों अपनी बाइक वहाँ से लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये देखने के बाद खुशी बाहर आ जाती है। सोनल भी देखती है कि वो गुंडे भाग गए हैं। अपूर्वा बोलती हश, आफ्टर ऑल गए, अच्छा हुआ, खुशी ने आई गेस पुलिस को बुला लिया है। तो ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स होती है अपूर्वा, और सोनल तो अपूर्वा के आंखों में खोई हुई होती है। वो उसका एकदम टी शर्ट खींचती है और उसे करीब एकदम खींचती है उसके और किस करने लगती है। वो लोग एकदम डूब जाते, किस करने लगते हैं बहुत अच्छे से, और झगड़ा तो एकदम भूल ही जाते हैं। अपूर्वा भी उसे एकदम किस करने लगती है, खो जाती है, और नीरज उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। वो भी सोचता है कि अच्छा हुआ पुलिस आ गई, बट फिर भी वो सोनल को ढूंढ रहा होता है, कॉल ट्राई कर रहा होता है, बट उसका कॉल थोड़ी लग रहा होता है। वो फ़ोन गुंडे के पास होता है तो नीरज ढूंढते ढूंढते एकदम के पास आ जाता है। आहट थोड़ी सी सोनल को समझ में आ जाती है कि कोई आ रहा है, बट फिर भी वो लोग बहुत किस में डूबे होते हैं। अपूर्वा तो पीछे ही नहीं हो रही होती है और किस किए जा रही होती है, आँखें बंद करके किस किए जा रही होती है, और सोनल थोड़ा सा आँखें खोल के देखने लगती है किस करते करते। तो पीछे से नीरज आ रहा होता है तो नीरज भी ऐसे देख लेता है। तो सोनल अपूर्वा को थोड़ा अपने आप से पीछे करती है। तो अपूर्वा उसकी तरफ थोड़ा सा शॉक होके देखती है कि क्या हुआ, क्यों रुक गई है। तो नीरज भी अपूर्वा एकदम भाग भाग के आता है उनके पास और अपूर्वा को दूर कर देता है, और सोनल का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खींच के लेके जाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि ऐसे ना बकवास लड़कियों से दूर रहा करो, तुम्हें भी बिगड़ा देंगी ये। तो अपूर्वा 2 सेकंड के लिए शॉक हो जाती है और फिर नीरज के आगे जाती है और उसे रोक लेती है और उसके हाथों से सोनल का हाथ हटा देती है और बोलती है तुम कौन हो हम लोगों को ऐसे बोलने वाले। ऐसे बोलते बोलते सोनल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है ये हम लोगों का मैटर है। तो नीरज थोड़ा ऐसे वियर्ड लुक देख के उन लोगों को देखने लगता है। तो सोनल अपना हाथ उससे छुड़ाती है अपूर्वा से और बोलती है हाँ वो हम लोग फ्रेंड्स है ना, तो गलती से गाल के जगह लिप्स पे किस हो गया, फ्रेंड्स में तो चलता है ना। ऐसे थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोलती है सोनल। तो नीरज बोलता है हाँ सोनल मुझे पता है तुमसे ऐसी कोई गलतियाँ नहीं होने वाली, ये फ्रेंडशिप में आगे बढ़ रही है। तो सोनल की ये बातें सुन के अपूर्वा को बहुत ज़्यादा दिल से हर्ट होता है। वो सोनल को वहाँ पे कुछ नहीं बोलती, वहाँ से आगे बढ़ने लगती है अपनी बाइक स्कूटी की तरफ।
और नीरज भी सोनल का हाथ पकड़ के एकदम उसे प्यार से जंगल से बाइक की तरफ बढ़ के लेके जा रहा होता है। पूछने लगता है, दिखाओ तुम्हें हाथ पे कितनी लगी है, बताओ। और उसका हाथ चेक कर रहा होता है, बट सोनल को तो अपूर्वा की पड़ी होती है, उसे पता चल जाता है, मतलब समझ में आ जाता है कि अपूर्वा को ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है। अपूर्वा भी भाग भाग के वहाँ पे स्कूटी होती है, वहाँ पे पहुँच जाती है, वहाँ पे खुशी भी होती है। प्रणव और आयशा भी आ चुके होते हैं, खुशी ने उनको सारी बातें बता दी होती है। देख वो लोग अपूर्वा, नीरज और सोनल को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। खुशी तो एकदम भाग भाग के आती है और अपूर्वा को टाइटली हग कर देती है। अपूर्वा भी खुशी को एकदम टाइट हग करती है। ये देख के सोनल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नीरज ये देख के सोनल को बोलने लगता है, देखा ये कैसी लड़की है, खुशी को भी बिगड़ा रही है। पता नहीं कैसे ऐसे होते हैं कुछ कुछ। पता है आजकल ऐसे भी हो रहा है कि लड़कियों को ही लड़कियां पसंद आ रही है, लड़कों को भी लड़के पसंद आ रहे हैं। क्या पता नहीं कौन से पागल लोग आ गए दुनिया में। को ये सुन के थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है, बट उससे ज़्यादा उसे अंदर से ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने अपूर्वा को इतना हर्ट कर दिया। और अपूर्वा भी खुशी के बहुत क्लोज जा रही है, उसे एकदम इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। वो पूछता है, कुणाल और मनीष का है, तो तभी उन लोग को याद आता है, अरे वो दोनों कहाँ पे गए। तो खुशी बोलती है कि अरे वो लोग भी ढूंढने गए थे इस तरफ। प्रणव ज़रा उनको कॉल करो ना, तुम्हारे पास नंबर होगा तो। फिर प्रणव बोलता है हाँ हाँ। फिर वो प्रणव उन लोगों को कॉल करता है, वो लोग भी आ जाते हैं। आयशा बोलती है कि ये एरिया सेफ़ नहीं लग रहा है, चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, दूसरी साइड कहीं जाएंगे। कुणाल और मनीष भी बोलते हैं हाँ ये बेस्ट है। आयशा बोलते हैं यार आज तो लेकिन बहुत बुरा हुआ, हम लोग एक काम करते कि ये ना हम लोग ना बिरयानी लाइए ना, ये ना खा लेते हैं। तो हम लोग जिस ढाबे पे गए थे ना, वो ढाबा बेस्ट है, वहीं पे जाके खा लेंगे और वहाँ से घर पे चले जाएंगे। सेफ भी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो खुशी भी बोलती है हाँ वो बेस्ट है। फिर सब लोग बाइक पे फिर से बैठ जाते, बाइक स्कूटी पे। सोनल का ध्यान जो नीरज बोल रहा होता है उस पर बिल्कुल पड़ नहीं रहा होता, वो बार बार अपूर्वा की तरफ ही देख रही होती है। अपूर्वा को अंदर से बहुत ज़्यादा पेन हर्ट हो रहा होता है कि सोनल ने नीरज के सामने ऐसे रिएक्ट कर दिया कि सब मेरी तरफ से ही है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। तो खुशी अपूर्वा को पूछती है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रही हो गया वो हादसा, लोग सेफ है ना भगवान की वजह से, तो फिर अभी खुश हो जाओ, शांत शांत क्यों, ऐसा चेहरा क्यों ऐसे तुम्हारा एकदम सैड हो गया है। सोनल ने कुछ बोला क्या तुम्हें, कुछ झगड़ा हुआ क्या फिर से। अपूर्वा के आंखों से पानी आ रहा होता है, वो बार बार थोड़ा सा ठीक कर रही होती है अपना फेस। और खुशी को बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। खुशी को अपूर्वा की खामोशी से पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि अपूर्वा बहुत सैड होती है। तो ऐसे ही ये लोग शांत शांत होते हैं और बातें तो कर रहे होते हैं फ्रेंड्स मस्ती मस्ती में। मनीष वगैरह बीच में जोक क्रैक कर रहे होते हैं, आयशा और प्रणव बातें कर रहे होते हैं, बट सोनल और अपूर्वा तो एकदम ज़्यादा खामोश होते हैं। नीरज सोनल से बात तो कर रहा होता है, बट सोनल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती, बहुत ज़्यादा उसे भी अंदर से गिल्ट फील हो रहा होता है। वो लोग ऐसे ही मतलब बाइक चला के ढाबे के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और खाना खाने के लिए उतर जाते हैं। अपूर्वा को बहुत हर्ट हो रहा होता है, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। वो बोलती है कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, मुझे ज़रा फ्रेश होना है। तो आयशा खुशी बोलती है हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वहाँ पे एक बेंच पकड़ के बैठ जाते हैं। बोलते वाह आज तो मज़ा ही आ जाएगा, यहाँ की ना बिरयानी बहुत टेस्टी है। और बिरयानी जो पार्सल ली होती है वही वेटर को बोल देते कि डिश में सर्व करो। वेटर अच्छे से गर्म करके सर्व करके लाता है। अपूर्वा को बहुत हर्ट हो गया होता है, वो अंदर वॉशरूम में जाके रोने लगती है, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, वॉशरूम में कोई नहीं हो रहा होता है। सोनल को भी थोड़ी सी हिंट हो रही होती है, अंदर से गिल्ट हो रहा होता है, तो सोनल भी बोलती है मुझे भी ज़रा वॉशरूम जाके आना है। आयशा बोलती है ठीक है जाओ। बोलते हैं आई विल मिस यू यार, जल्दी आना। हाँ सोनल कुछ रिएक्ट नहीं करती और भाग भाग के वॉशरूम में जाती है वहाँ से जल्दी जल्दी में। है अपूर्वा रो रही है मिरर के सामने, जैसे ही सोनल अंदर आती है वैसे अपूर्वा अपनी आंखें थोड़ी साफ़ करने लगती है हैंकी से। सोनल को पता चल जाता है कि ये रो रही थी, वो उसे एकदम ज़्यादा टाइटली हग करती है और किस करने लगती है। सोनल बहुत ज़्यादा अपूर्वा को किस करने लगती है, अपूर्वा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सोनल को ज़ोर से धक्का देती है, ऐसे एकदम थोड़ी पीछे की तरफ हो जाती है। सोनल अपूर्वा को बहुत सॉरी बोलने लगती है
और किस करने के लिए वापस आगे बढ़ने लगती है। अपूर्वा उसे फिर से पीछे धक्का देती है और बोलती है, अगर इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है ना हमारे रिश्ते से, तो मत रहो इस रिश्ते में, आज़ाद कर रही हूँ मैं, तुम्हें जो पसंद है ना उसके साथ रिश्ता बनाओ, जाओ। तुमने अभी कर लिया ना, बता दिया ना जो तुम्हें करना था, कर लिया, अब मैं भी देखो क्या क्या करूँगी। फ्रेंड्स, देखते हैं अभी आगे अपूर्वा क्या करती है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।